हरिओम। हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से कुशा की पवित्रिका बनाएं। जो कुशा की पवित्रिका सभी धार्मिक कार्यों जैसे आप कोई पूजा पाठ या विशेषतया पितृ आदि कार्य कर रहे हैं तो उसमें कुशा की पवित्रिका विशेष रूप से महत्व है और इसके बिना जो है पूजन अधूरा है। तो इसलिए पूजन आदि कार्य पितृ आदि कार्य कर रहे हैं तो उसमें अपने सीधे हाथ की अनामिका अंगुली पर पवित्रिका पहने। जो दो लड़की पवित्रिका सीधे हाथ की अनामिका अंगुली पे पहनी जाती है और 3 कुशाओं की पवित्रिका बाएं हाथ पर पहनी जाती है। उसके बाद कोई भी पूजा पाठ या पितृ आदि कार्य प्रारंभ होता है। और गरुड़ पुराण में यह वर्णन आता है कि जो कुशा घास है, कुशा घास की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के रोम से, भगवान के बालों से कुशा घास की जो है उत्पत्ति हुई है। इसलिए कुशा घास कहा यह जाता है कि कुशा घास कभी भी अपवित्र नहीं होती। जैसे अग्नि, ब्राह्मण, कुशा घास आदि कभी अपवित्र नहीं होता है। तो आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार से कुशा की आप जो है पवित्रिका बनाएं। तो सर्वप्रथम आप 2 कुशाएं लें और उनके मूल में जो है, कुशाओं के मूल में जो है आप इस प्रकार से गांठ लगा दें, इनको आपस में बांध दें और इस प्रकार से गांठ लगा करके फिर आगे कुशा को आपस में इस प्रकार से जो है अच्छी तरह से दोनों को आपस में इस प्रकार से जो है इनको बटना है। बड़े सुंदर तरीके से इनको आपस में इस प्रकार से बटना चाहिए जिससे जो है एक बहुत ही सुंदर और एक दिव्य जो है पवित्रिका हमारी बन करके तैयार हुए। इस प्रकार से आप जो है इसको अंगूठे में जो है दबा करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए पवित्रिका का निर्माण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से आप जो है इसको आपस में बटे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से बटते रहे। करीबन जो है यह लट हमारा जो है 10 से 12 इंच का आसपास जो है यह बट करके तैयार होना चाहिए। तो उसके बाद एक सुंदर पवित्रिका का निर्माण होगा। पहले इनको इस प्रकार से आपस में करें, फिर एक दूसरे के साथ में ऐसे घुमाएं। और यदि ये छोटी हो जाए तो इसके साथ में एक और कुशा ऐसे लें और फिर इनको आपस में इस प्रकार से बटना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर इनको दोबारा से आपस में बटे। तो इस प्रकार से इनको आपस में बट करके तैयार कर लें। और ये 2 लट वाली पवित्रिका तैयार हो गई है। अब हम इसके साथ में 3 लट वाली पवित्रिका बनाएंगे। तो इसके साथ में फिर यहाँ पर जो है एक छोटी सी गांठ लगा देते हैं। इस प्रकार से और फिर इसको इनके साथ में बटेंगे। इसको फिर ऐसे बड़े सुंदर तरीके से इनको आपस में
इस प्रकार से बटेंगे। तो इस प्रकार से इस तीसरी कुसा को जो है इनके साथ में इस प्रकार से बट करके तैयार करें। तो जब यह तीसरी जो लट पूरा इस पे बट दें तो फिर यहाँ पर जो गांठ पहले लगी हुई थी उसको खोल दें और फिर उसके बाद इनको फिर आपस में यहाँ पर एक गांठ लगा दें। फिर तीनों आपस में ये ऐसे बंध जाएगी। तो इस प्रकार से सुंदर जो है लट तैयार करके क्योंकि यह कुसा थोड़ा सा पुराना है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें जो नया कुसा होता है वह उससे बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद फिर आपको इस प्रकार से 2 या 3 उंगली पे इस प्रकार से 3 बार इसको लपेटना है और अच्छी तरह से इसको आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। और उसके बाद इसको इस प्रकार से आपस में पकड़ेंगे। ये तीनों अच्छी तरीके से आपस में ये मिल गए और इसको पकड़ेंगे। फिर इसको ऐसे यहाँ पर रखेंगे और फिर इस पे ग्रंथि लगाएंगे। इस प्रकार से आप घुमाएंगे। 1 2 आप जितनी चाहे उतनी बार इस पे आप ये घुमा सकते हैं। एक बार और घुमाएं। ये हमने जो है इस पे 3 राउंड घुमा लिया है और फिर ये जो आपने जो सिरा था इसको फिर ऐसे ऊपर की ओर खींच लेंगे। ऐसे तो ये इस प्रकार से आपकी जो है 3 लट वाली पवित्रिका जो है हमारी सुंदर तरीके से बन करके तैयार हो गई है। ये देख लीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी पूजा पाठ या कोई भी धार्मिक कार्य आदि कर रहे हैं तो ये इस प्रकार से पवित्रिका आप जो है बनाएं और 3 लट वाली पवित्रिका बाएं हाथ में और 2 कुशाओं वाली पवित्रिका अपने सीधे हाथ के अनामिका अंगुली में इस प्रकार से धारण करनी है। इसको आप ऊपर से काट भी सकते हैं। इसको बराबर कर लेंगे तो इसको जो है हम कैंची से इसको काट देते हैं या गांठ भी आप खोल सकते हो ऊपर से। ये देख लीजिए सुंदर पवित्रिका बन गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।